नमस्कार। मैं हूं उदय भगत। आज हम बात करेंगे धर्म भेद की, नस्ल भेद की, जाति भेद की, जिससे आम जिंदगी में लोगों को जूझना पड़ता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ टिप्पणी के माध्यम से, अगर आप निजी जीवन में हैं वहाँ आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से। लेकिन ये जो मामला मैं बता रहा हूँ, ये मामला है लंदन का, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक का। एक हिंदुस्तानी लड़की सिर्फ इसलिए ट्रोल हुई, सिर्फ इसलिए नस्ल भेद की शिकार हुई क्योंकि उसकी आस्था हिंदू धर्म में थी। स्वाभाविक है, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू मान्यताओं को मानेंगे, कोई अन्य धर्म के हैं वो अपनी मान्यता मानेंगे, ये नेचुरल है। जी हाँ, रश्मि सावंत की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली पहली भारतीय छात्र संघ की अध्यक्ष, जो वहां एनर्जी सिस्टम पे रिसर्च करने गई थी, होनहार छात्रा है। लेकिन जब चुनाव जीत गई तो वामपंथियों को यह रास नहीं आया कि वह एक हिंदू है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने कई ऐसे पोस्ट किए थे जो उनकी धार्मिकता को दर्शाता है। बस यही वामपंथियों को रास नहीं आया। चीन के छात्र उसके खिलाफ हो गए, वामपंथी छात्र। इक्के दुक्के पाकिस्तान के होंगे, वो भी खिलाफ हो गए। और इंडिया के वामपंथी तो खैर ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते ही हैं। उनके खिलाफ काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी ट्रोल किया जाने लगा। यही नहीं, उनके माता पिता ने अपने एक प्रोफाइल पे जय श्री राम लिखा हुआ फोटो डाला था। इसको लेकर भी ट्रोल किया जाने लगा। यानी ये लिब्रांडो वामपंथी लिबरल गैंग लोग हैं, पता नहीं किस मानसिकता के लोग होते हैं। अगर मैं अपने धर्म को मानता हूं तो यह हमारी गलती है क्या? ये हमारी आस्था, तुम अपने धर्म को मानो। लेकिन तुम हिंदू होकर अगर हिंदू धर्म के खिलाफ हो तो तुम किसी के समर्थक नहीं हो सकते हो। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है। सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुस्लिम है, तुम हिंदुओं का अपमान करो, ये गलत है। एक वामपंथ जो एक पंथ था, आज वो खत्म हो चुका है। वामपंथ कभी मजहब विरोधी नहीं रहा है। अगर आपने पढ़ा हो कार्ल मार्क्स को, वो सामाजिक समानता की बात कर रहा था। आज वामपंथ दुनिया से खत्म हो चुका है, उसकी वजह यही है, उसमें काफ़ी कुरीतियाँ आ गई। खैर, हम बात करते हैं रश्मि सावंत की। उसे इतना ट्रोल किया जाने लगा और उसके खिलाफ इतने प्रदर्शन होने लगे कि मजबूरी में उसको न सिर्फ छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि कोर्स छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। अभी जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ये जब रेल मंत्री नहीं थे तो उन्होंने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था, किस तरह नस्ल भेद की शिकार हो रही है एक हिंदुस्तानी लड़की। तो राज्यसभा में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था इंग्लैंड से हमारे अच्छे संबंध है, हम बात करेंगे। ये 2 महीने पुरानी बात है, बात आई गई हो गई, लेकिन एस जयशंकर ने इस पूरे मसले को ब्रिटेन सरकार से अवगत कराया। आपको याद होगा, ब्रिटेन की संसद में कृषि कानून को लेकर जब 31 सांसद, वहाँ के 31 सांसदों ने भारत सरकार के खिलाफ अपनी राय रखी थी, तो वहाँ कुछ सांसद ने कहा था यह भारत का निजी मामला है, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो जब यह मामला हुआ, एस जयशंकर काफ़ी खफा हुए। उन्होंने इंग्लैंड सरकार को कड़े शब्दों में कहा इसकी जांच हो, और फाइनली जांच रिपोर्ट आ गई है। जो आरोप लगाए थे वामपंथी, जो आरोप लगाए थे वहाँ के कट्टरपंथी, जो आरोप लगाए थे वहाँ के नक्सलभेदी, जो दिमागी रूप से रोगी होते हैं, मेरा मानना है ये वामपंथी लिबराडो गैंग जो है मानसिक रोग के शिकार होते हैं। ये आतंकवादियों की के लिए छाती पीट सकते हैं, हाय तौबा मचा सकते हैं, लेकिन किसी का जय श्री राम करना इनके पिछवाड़े में आग लगा देता है। खैर, पूरी जांच हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खुद इसके लिए माफ़ी मांगी है।
अब फिर से जो उनका रुतबा था बहाल हो जाएगा। अब देखना यह है कि रश्मि सावंत वापस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई पूरा करती है या नहीं। लेकिन एक होनहार छात्रा को सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि वो हिंदू थी। हम उनकी काफ़ी भर्त्सना करते हैं, ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं। अगर आपको किसी धर्म में रुचि नहीं है तो अच्छी बात है, मत रखो, लेकिन विरोध के नाम पर किसी का अपमान मत करो। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN।